क्या होता है जब एक सितारा टूटकर गिरता है? सोचो जरा, रात का अंधेरा, आसमान में लाखों करोड़ों तारे चमक रहे हैं और अचानक एक सितारा टूटता है। हम सब आंखें बंद करके विश मांगने लगते हैं, है ना? काश मेरी गाड़ी आ जाए, काश एग्जाम में पास हो जाऊं। लेकिन कभी सोचा है वो टूटा हुआ सितारा जाता कहां है? क्या वो बस जलकर राख हो जाता है या उसकी भी कोई कहानी होती है? क्या होता है जब वो सितारा जमीन पर आ गिरता है? बस यही एक सवाल है जो लोखा चैप्टर 1 चंद्रा की पूरी दुनिया को हिलाकर रख देता है। अब आते हैं हमारे कहानी की हीरो पर। हीरोइन नहीं भाई, हीरो। नाम है उसका चंद्रा, गांव की सबसे अलग लड़की। वो घंटों रेत के टीलों पर बैठी रहती है और आसमान से बातें करती है। गांव वाले उसे पागल समझते हैं। उसके माँ बाप चिंतित हैं। वो सिर्फ तारों को देखती नहीं, उन्हें महसूस करती है। उसके पास एक पुरानी टेलीस्कोप है जो उसके दादाजी की थी। ग्रहों के नाम, कॉन्स्टेलेशंस सब पता है। वो कहती है, ये जो सबसे ज्यादा चमक रहा है ना, ये एक दिन नीचे आएगा मुझसे मिलने। उस रात जब वो आग का गोला गिरता है, पूरा गांव डर के मारे अपने घरों में छिप जाता है। लेकिन चंद्रा, वो डरती नहीं। जिस वक्त चंद्रा उस मिस्टीरियस क्रिस्टल को छूकर बेहोश हुई थी, उसी वक्त उस क्रिस्टल से एक इंसान जैसा दिखने वाला प्राणी बाहर निकला था। कायल अपने लोक का एक योद्धा था। मिशन लोकह के बीज को बचाना, और अब वो बीज चंद्रा के अंदर समा चुका था। कायल बिल्कुल चंद्रा से उल्टा है। कायल डिसिप्लिन्ड, चंद्रा जज्बाती। उसे बस अपना मिशन पूरा करना है, बीज को हासिल करना और वापस अपने लोक लौट जाना। कायल अकेला नहीं था, उसके पीछे आए थे तिमिर लोक के योद्धा व्राकस, उनका लीडर मालाकोर, बेहद क्रूर और शक्तिशाली। मालाकोर भी लोकह के बीज की तलाश में है ताकि पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा फैला सके। तो अब गेम सेट हो चुका था। कायल बीज बचाना, मालाकोर बीज हासिल करना। कायल को पता चलता है बीज किसी इंसान के अंदर है। अपनी टेक्नोलॉजी से चंद्रा को ढूंढ निकालता है। कायल जब चंद्रा को बचाकर एक सुरक्षित जगह ले जाता है, तब शुरू होता है दो अलग अलग दुनियाओं का असली टकराव। कायल अपने यूनिवर्सल ट्रांसलेटर से हिंदी में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हिंदी रोबोटिक होती है। चंद्रा को हंसी भी आती है और गुस्सा भी। तुम्हारे शारीरिक अस्तित्व में एक ऊर्जा स्रोत समा गया है, कृपया उसे वापस करें। बेचारी चंद्रा क्या ही जवाब दे। कंफ्यूजन के बीच व्राक्स हमला कर देते हैं और यहीं से शुरू होता है एक्शन। कायल अपनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और फाइटिंग स्किल्स से उन्हें हरा देता है और चंद्रा को वहां से बचाकर ले जाता है। राजस्थान के खूबसूरत मगर कठोर लैंडस्केप में कायल चंद्रा को लड़ना सिखाता है। उनका रिश्ता बनने लगता है। कायल चंद्रा के इमोशंस को कमजोरी नहीं बल्कि ताकत समझने लगता है। जब आपको लगता है कि कहानी सीधी सादी चल रही है, तभी डायरेक्टर एक नया ट्विस्ट ले आता है। खेल सिर्फ 3 लोगों के बीच नहीं था। एक चौथा खिलाड़ी पर्दे के पीछे से सब कुछ कंट्रोल कर रहा था। यह खिलाड़ी जार्थस था, कायल के सुपीरियर्स में से। जब कायल बताता है बीज इंसान के अंदर है, जार्थस कहता है, अगर बीज नहीं निकल सकता तो उस लड़की को खत्म कर दो। यह सुनकर कायल को झटका लगता है। उसके लिए पहली बार शक पैदा होता है। जार्थस चाहता था बीज की शक्ति से द्युति लोक का एकमात्र शासक बन जाए, इसलिए उसे किसी भी हाल में हासिल करना जरूरी था। इसी बीच चंद्रा की शक्तियां बढ़ती जा रही थीं और विजन्स तेज हो रहे थे। उसे दिखता है एक पुराना युद्ध और एक हथियार जो दुनिया को तबाह कर चुका था। सच वो नहीं होता जो बताया जाता है, सच वो होता है जो छुपाया जाता है। और असली ट्विस्ट, जार्थस मालाकोर के साथ मिला हुआ था। कायल का विश्वास पूरी तरह हिल गया। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, सबसे बड़ा राज चंद्रा की अपनी पहचान से जुड़ा हुआ सामने आता है। यह सिर्फ इतना नहीं था कि लोकह का बीज उसके अंदर समा गया था। एक विजन में वो एक औरत को देखती है जो बिल्कुल उसकी तरह दिखती है, द्युति लोक की रानी। रानी ने अपने बच्चे की आत्मा बीज में बंद कर पृथ्वी लोक भेज दी ताकि वो जीवित रहे। ये रेवलेशन चंद्रा और कायल दोनों के होश उड़ा देता है। कायल को अपने लोक के पुराने ग्रंथों में याद आता है रानी और वंश गायब होने की कहानी, और सदियों बाद उस आत्मा ने चंद्रा के रूप में जन्म लिया। चंद्रा कोई आम लड़की नहीं थी। कायल उसके सामने घुटने टेक देता है और उसकी रक्षा करने की कसम खाता है। अब उनका मकसद सिर्फ बीज को बचाना नहीं, बल्कि चंद्रा को उसके असली लोक तक पहुंचाना है। चंद्रा के अंदर एक नया इरादा जागता है। स्टेज सेट हो चुका है अंतिम युद्ध के लिए। मालाकोर अपनी पूरी सेना के साथ अल्सीसर पर हमला कर देता है। पूरा गांव, लाठियां, डंडा, जो कुछ भी उनके पास है,
लेकर खड़ा हो जाता है। यह युद्ध सिर्फ स्पेशल इफेक्ट्स नहीं, इमोशंस का तगड़ा डोज है। चंद्रा अपनी शक्तियों का भरपूर इस्तेमाल करती है। कायल मालाकोर के सबसे शक्तिशाली सेनापतियों से लड़ता है। फ्यूचरिस्टिक वेपन्स टक्कर लेते हैं ट्रेडिशनल लड़ाई से, लेकिन असली ताकत आती है दिल से। कायल अपनी पूरी ताकत से चंद्रा तक किसी को पहुंचने नहीं देता, लेकिन असली लड़ाई होती है चंद्रा और मालाकोर के बीच। अब मैं तुम्हारी दुनिया छीन लूंगा। उसे याद आता है, असली ताकत मारने में नहीं, बचाने में है। वो बीच की पूरी शक्ति का इस्तेमाल करके एक विशाल सुरक्षा कवच बना लेती है। मालाकोर गुस्से में अपनी पूरी ताकत से उस कवच पर हमला करता है। चंद्रा की शक्ति, जो प्रेम और रक्षा से जन्मी थी, उसकी नफरत की शक्ति पर भारी पड़ती है। युद्ध खत्म हो जाता है। अंधेरे पर रोशनी की जीत होती है। लोग चंद्रा को अपनी चंदा समझकर पूजते हैं, लेकिन उसका दिल अपने असली लोक की तरफ खींचा हुआ है। युद्ध तो जीत लिया, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। कायल एक छोटा सा स्पेसशिप लाता है। राजकुमारी, आपका रथ तैयार है। वो आखिरी बार उसी रेत के टीले पर जाती है और आसमान की तरफ मुस्कुराती है, और उनका स्पेसशिप एक रोशनी की लकीर बनकर आसमान में खो जाता है। पोस्ट क्रेडिट सीन, राजकुमारी मिल गई है। अब वक्त आ गया है लोका के असली राजा को जगाने का। आपको यह कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। चैप्टर 2 के लिए सब्सक्राइब करना जरूरी है। मिलते हैं चैप्टर 2 में। तब तक लोका को समझो और चंद्रा का साथ दो।